गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आइए आज शुरू करते हैं हम व्याकरण की क्लास और जिसमें हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। कई बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा है कि कौन सी क्लास के लिए है। ये जो व्याकरण की जो क्लास चल रही है वो 6, 7 और 8 सभी क्लासों के लिए है। 5th क्लास के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। ये जो व्याकरण पढ़ा रही हूँ ये क्या है, आधार है, बेसिक है। ये चेंज नहीं होते हैं, चाहे आप 8th क्लास में पढ़ो, चाहे 6 में पढ़ो, चाहे 9th में पढ़ो, चाहे आप 10th में पढ़ो। 11th 12th में व्याकरण वो ही रहती है। बस ये होता है कि क्लास के अकॉर्डिंग इसका स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। आधार यही होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर आप 10th में व्याकरण पढ़ोगे तो भी आपको शब्दों का वर्गीकरण यही मिलेगा। तो इसलिए आप इस बात से कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सी क्लास के लिए है। स्पेशली आप पढ़ें तो 6, 7, 8 के सभी विद्यार्थी वीडियो को ध्यान से देखें और पहले वाले वीडियो को भी आप ध्यान से पढ़ें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, शब्दों का वर्गीकरण। पूरी की क्लास में हमने शब्द की परिभाषा पढ़ी थी और शब्द और पद क्या होते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो आइए देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। पहला जो हमने पॉइंट डाला, इसमें पहला जो बिंदु है, हमने अर्थ के आधार पर शब्द का भेद किया है, शब्द का वर्गीकरण किया है। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को हमने 3 प्रकार से डिवाइड किया है, 3 प्रकार से विभाजित किया है। पहला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। एक शब्द होता है उसके समान अर्थ बताने वाले, उनको हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरा इसका आधार है विलोम शब्द, विपरीत अर्थ बताने वाली। और तीसरा इसमें हमने रखा है अर्थ के आधार पर इसका डिवाइड किया है तो उसको अनेकार्थी शब्द। 3 प्रकार से हमने इसको शब्द को अर्थ के आधार पर 3 प्रकार से हमने इसको विभाजित कर दिया है। अगला पॉइंट देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्द को 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है तत्सम शब्द, जिसमें संस्कृत के समान ही शब्द प्रयुक्त होते हैं। दूसरे हुए तद्भव शब्द, जो कुछ भिन्न होते हैं हिंदी से संस्कृत से हिंदी में आते आते जिनका रूप थोड़ा बदल जाता है, वो तद्भव शब्द होते हैं। देशी शब्द जो हमारे आम बोलचाल के शब्द होते हैं। विदेशी शब्द जो बाहरी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों का जो वर्गीकरण किया है वो हमने 4 तरीके से किया है। तत्सम शब्द के आधार पर, तद्भव शब्द के आधार पर, देशी शब्द और विदेशी शब्द। अगला जो वर्गीकरण है शब्दों का, हमने प्रयोग के आधार पर लिखा है। देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। वाक्य में जब प्रयुक्त होते हैं इनमें लिंग वचन कार्य के अनुसार इनमें परिवर्तन हो जाता है, इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिनमें वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिनके रूप में लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उससे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अगला जो पॉइंट है हमने रखा है शब्दों के वर्गीकरण का, वो बनावट के आधार पर रखा है। बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर, आपके ऑप्शन में रचना भी आ सकती है। तो बनावट या रचना के आधार पर हमने शब्दों के 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है, रूढ़, यौगिक और योग। वापस देख लेते हैं। बनावट या रचना के आधार पर शब्द के हमने 3 वर्गीकरण किए हैं, रूढ़, यौगिक और योग। ये शब्दों का वर्गीकरण है। अगले वीडियो में हम इसको विस्तार से एक एक पॉइंट को देखते हुए पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के जो 3 वर्गीकरण किया उनको पढ़ेंगे, फिर उत्पत्ति के आधार पर जो 4 भेद किया उनको पढ़ेंगे, और फिर प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे, फिर बनावट के आधार पर पढ़ेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे। अगर आपको अर्थ के आधार पर कौन से भेद हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। पर्यायवाची शब्द अर्थ के आधार पर शब्द का एक वर्गीकरण है। अगर तत्सम तद्भव है तो वो किस आधार पर शब्द का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर है, और प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर। तो आप इस तरह इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसका वर्गीकरण आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ शायद आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं इसमें पूरी कोशिश कर रही हूँ और आप भी इसमें पूरा ध्यान लगाकर इसको पढ़ेंगे
तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।